कायदा कानून में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। पिछले हफ्ते हमने देखा कि कानून का राज क्या होता है। आज हम देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति को जब गिरफ्तार करना है तो पुलिस को उसके मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए बहुत सारे कदम उठाने पड़ते हैं। सबसे पहले तो पुलिस को ये बताना ज़रूरी है गिरफ्तार करने की ज़रूरत क्या है। जब तक कोई व्यक्ति ने अपराध किया ये सिद्ध नहीं हो जाता तब तक वो अपराधी नहीं है। अपराध कब सिद्ध होगा? जब कोर्ट में केस चलेगा और चलने के बाद जज ये नहीं कहेगा कि हाँ अपराध सिद्ध हुआ है, तब तक वो अपराधी नहीं है। तो जो व्यक्ति अपराधी नहीं है, जिसके बारे में न्यायाधीश इस फैसले पर नहीं आया है कि हाँ इसी ने ये गुनाह किया है और उसको सज़ा देनी चाहिए, तब तक वो बेगुनाह है। तो क्या पुलिस किसी बेगुनाह व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है? सिर्फ पुलिस के कहने पर कोई गुनाहगार नहीं हो जाता। सिर्फ किसी के खिलाफ कोई आरोप लगा है तो वो गुनहगार नहीं हो जाता है, वो आरोपी होता है कि उसके ऊपर आरोप लगा है। तो ये एक दो प्रक्रियाएं हैं, एक जब आरोप लगता है और एक आरोप सिद्ध होता है। इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर होता है, बहुत सालों का अंतर होता है। आरोप आज एफआईआर दर्ज हुआ और कोर्ट को सज़ा सुनाने के लिए 3, 4, 5, 6 साल लग जाते हैं। 6 साल तक वो जेल में रहा और 6 साल के बाद कहा जाएगा कि ये तो बेगुनाह है, जज ने सिद्ध कर दिया बेगुनाह है। तो क्या ये 6 साल कोई भी सरकार या कोई भी व्यवस्था उस व्यक्ति को वापस दे सकती है? नहीं दे सकती है। तो ऐसे बेगुनाह व्यक्ति को पुलिस कब अरेस्ट कर सकती है? अरेस्ट कर सकती है या नहीं कर सकती है? क्या अरेस्ट करना ज़रूरी है? ये सारे सवालों का जवाब पहले पुलिस को देना चाहिए, तभी किसी को अरेस्ट किया जा सकता है। क्या ये बहुत ही ज़रूरी है कि पुलिस को उसको अरेस्ट करना ही है और उसके पूरे कारण जो है वो पुलिस को बताने होंगे? अगर किसी व्यक्ति ने मर्डर भी किया है लेकिन उसको गिरफ्तार करने की ज़रूरत नहीं है तो गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि गिरफ्तारी होनी ही चाहिए। हमारा कानून और संविधान तो यही बोलता है। कारण देने होंगे कि इस व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं। गिरफ्तारी के बगैर क्या केस का इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता? गिरफ्तारी के बगैर क्या चार्जशीट फाइल नहीं हो सकती? गिरफ्तारी के बगैर अगर ये सब हो सकता है तो उसको गिरफ्तार करने की क्या ज़रूरत है? पुलिस कब अरेस्ट कर सकती है? अगर पुलिस ने कोर्ट से वारंट लिया है और कोर्ट ने वारंट दिया है कि हाँ इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए, तो पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। या फिर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी बड़ा गुनाह, दखल पात्र गुनाह हुआ है और कोई एफआईआर दर्ज किया गया है, तो पुलिस को पहले अपने डायरी में ये लिखना चाहिए कि हाँ ये व्यक्ति को हमको गिरफ्तार करना है और गिरफ्तार करने के पीछे ये कारण है। ये करते हुए उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन गिरफ्तार करते वक्त भी पुलिस को बहुत सारी सावधानियां बरतनी चाहिए कि अगर पे आरोप लगा हो जिसमें सज़ा अगर होगी तो वो 7 साल से कम की हो सकती है। तो ऐसे स्थिति में पुलिस का ये काम है कि वो आरोपी को नोटिस दे। सेक्शन 41A CRPC के अंतर्गत उसको नोटिस देना चाहिए और नोटिस में ये लिखना चाहिए ये गुनाह आपके खिलाफ दाखिल हुआ है और आपको अरेस्ट करना है, तो अरेस्ट आपको क्यों ना किया जाए इसके कारण दीजिए। एक बार नोटिस देने के बाद नोटिस का जवाब वो आरोपी सही तरीके से देता है और जो भी प्रश्न पुलिस उठाती है उसके बारे में वो सही जानकारी देता है, तो उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर उसने नोटिस का बराबर से जवाब नहीं दिया और पुलिस को लगता है कि इसको गिरफ्तार करना ज़रूरी है, तब वो जाकर गिरफ्तार कर सकती है। इसके अलावा एक बार पुलिस ने ये डिसाइड कर लिया कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, तो उसके बाद गिरफ्तारी के पहले बहुत सारी प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ती हैं। पहले तो जब जो भी पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाली है, उस पुलिस को अपने पूरे यूनिफॉर्म में होना चाहिए, उसका डेजिग्नेशन पता होना चाहिए और उसका नेम प्लेट जो है लगा होना चाहिए। तो एक तो ये है कि कौन गिरफ्तार कर रहा है। दूसरी बात ये है पुलिस को गिरफ्तारी के पहले उस व्यक्ति को बताना चाहिए
कि किस गुनाह में उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। एक और बात आती है कि जब गिरफ्तार करते वक्त गिरफ्तारी का पंचनामा बनाना ज़रूरी है। पंचनामा बनाते वक्त जिसे गिरफ्तार किया जा रहा है उसके कोई भी नज़दीक का रिलेटिव है, वो आरोपी जिसको बताता है कि ये रिश्तेदार को पुलिस ने इन्फॉर्म करना चाहिए मेरे अरेस्ट का, या ये मेरे दोस्त को इन्फॉर्म करना चाहिए, तो पुलिस का कर्तव्य है कि गिरफ्तार करते वक्त उसके रिलेटिव को या उसके दोस्त को इन्फॉर्म करे कि पुलिस ये केस में, ये आरोप में व्यक्ति को गिरफ्तार कर रही है। गिरफ्तार करने के बाद वो ये पुलिस स्टेशन से है और उसको यहाँ पर लेके जाया जा रहा है। तो ये जानकारी देना ये बंधन कारक है। फिर पंचनामा गिरफ्तारी का बनाना ज़रूरी है। उसमें अगर हो सकेगा तो एक रिश्तेदार है तो उसकी साइन लेना पंच करके, और कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति उस जगह के उसका साइन लेना और आरोपी का भी साइन लेना उस पंचनामे में ज़रूरी है। पंचनामा करते वक्त ये भी देखा जाए कि उस व्यक्ति के शरीर पर कोई भी मार पीट के निशान या किसी भी तरह से वो जख्मी तो नहीं है। ये सारी बातें भी उस पंचनामा में लिखना चाहिए। और हाँ, जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है वो महिला है, तो सूर्यास्त से सूर्योदय तक जब सूरज डूबता है और सूरज सुबह जब उगता है, इस समय किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर महिला को गिरफ्तार करना है तो पुलिस को स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी मैजिस्ट्रेट से कि फिर गिरफ्तारी का पंचनामा बनाने के बाद पुलिस को उसे तुरंत कोई भी सरकारी दवाखाने में लेके जाना चाहिए और वहाँ पर उसके शरीर की जांच करनी चाहिए कि उसके शरीर पर कोई मारपीट के निशान तो नहीं है या उसके शरीर पर कोई ज़ख्म तो नहीं है। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने का काम वो हॉस्पिटल का है। और हॉस्पिटल में भी ऐसे नहीं है कि डॉक्टर के सामने वो पुलिस वाले पूरे खड़े हो जाएं और फिर उसको जांच भी करने नहीं दें और वो हमेशा डर में रहे। वो स्वतंत्र रूप से सारी उसके शरीर पर अगर कुछ मारा पीटा गया है या जो भी स्थिति है वो डॉक्टर को बताना चाहिए और डॉक्टर ने सारी बातें लिख कर रखनी चाहिए। फिर जिस समय गिरफ्तार किया गया है उस समय से अधिक 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को मैजिस्ट्रेट के सामने खड़ा करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने नहीं खड़ा किया जाता है तो ऐसी गिरफ्तारी गैर कानूनी गिरफ्तारी होती है। मैजिस्ट्रेट के सामने आरोपी को खड़ा किया जाता है तब पुलिस ने केस डायरी, FIR, मेडिकल रिपोर्ट और रिमांड एप्लीकेशन, ये सारा मटेरियल डॉक्यूमेंट वो मैजिस्ट्रेट के सामने रखना चाहिए। मैजिस्ट्रेट का ड्यूटी होता है कि वो सारे कागज़ पत्र देखे। फिर मैजिस्ट्रेट का ड्यूटी होता है कि वो ये आरोपी से पूछे कि आपको किसी भी तरह की शिकायत पुलिस से है, क्या पुलिस ने आपसे मारपीट की है, क्या पुलिस ने आपसे कोई गलत व्यवहार किया है। ये सारा काम मैजिस्ट्रेट ने खुद होकर वो आरोपी से पूछना चाहिए। और उसके बाद अगर आरोपी ने किसी भी तरह की कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट को दी है तो वो सारी कंप्लेंट लिखा के लेना वो मैजिस्ट्रेट का काम है और उस पर कार्रवाई करना भी मैजिस्ट्रेट का काम है। और अगर उसको मारा पीटा गया है तो वापस से उसको हॉस्पिटल में भेजना और हॉस्पिटल में उसकी जांच कराना और सारे ज़ख्मों की रिपोर्ट मंगाना, ये भी मैजिस्ट्रेट का काम है। मैजिस्ट्रेट का ये भी काम है कि उसने देखना चाहिए कि अभी इसको गिरफ्तार किया गया है तो इसको आगे कस्टडी में रखने की ज़रूरत है या नहीं है, या इसको पुलिस के ताबे की ज़रूरत नहीं है, या इसको गिरफ्तार करके रखने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा बात देखना वो मैजिस्ट्रेट का कर्तव्य बन जाता है। क्योंकि एक बार उसको गिरफ्तार करते हैं और मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाते हैं तो उसके जीवन और उसकी स्वतंत्रता की सभी चीज़ों की रक्षा करना वो मैजिस्ट्रेट की जवाबदारी हो जाती है, क्योंकि वो मैजिस्ट्रेट के कंट्रोल में है। हाँ, पुलिस कस्टडी भी हो तो भी वो कस्टडी जो है वो मैजिस्ट्रेट देता है, तो वो मैजिस्ट्रेट की परमिशन से वो कस्टडी मिलती है। तो वहाँ पर भी उसका वेलफेयर देखना वो आरोपी का वो जवाबदारी मैजिस्ट्रेट की है और पुलिस वालों की है। अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है और वो व्यक्ति एक बार पुलिस के कहने पर वो अपने आप को पुलिस को समर्पित कर देता है तो फिर किसी भी हालत में पुलिस बल प्रयोग नहीं कर सकती।
ना उसे हथकड़ी पहनाई जा सकती है, उसको छूने की भी ज़रूरत नहीं। और ऐसे ही महिला को तो कोई पुरुष पुलिस अधिकारी छू भी नहीं सकता है, महिला पुलिस होनी चाहिए। और अगर वो गिरफ्तार होकर अपने आप को समर्पित कर रहा है या कर रही है तो वहाँ पर किसी भी तरह से छूने या बल प्रयोग करने की कोई ज़रूरत नहीं। और सिर्फ जहाँ पर कोई गिरफ्तारी से भागने की कोशिश कर रहा है वहीं पर कम से कम बल प्रयोग पुलिस कर सकती है। जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा बल प्रयोग का इस्तेमाल पुलिस किसी को भी गिरफ्तार करने के लिए नहीं रख सकती है। और हाँ, गिरफ्तार करते समय इसका अर्थ ये नहीं हो जाता है कि वो अपराधी है और उससे किसी भी तरह का बर्ताव किया जा सके। उसका मान सम्मान, उसकी डिग्निटी, उसको बनाए रखना ये भी पुलिस का कर्तव्य है। तो किसी को रास्ते पर परेड कराना, हथकड़ी लगाकर उसको घुमाना या फिर समाज में या रास्ते पर उसकी मानहानि हो, ऐसा कोई कर्म पुलिस को कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो संविधान में दिया गया उसका जीने का अधिकार है, उसका आत्मसम्मान का अधिकार है, उसकी स्वतंत्रता का अधिकार है, वो किसी भी तरह से छीना नहीं जा सकता। सिर्फ कानून के हिसाब से उस पर कंट्रोल किया जा सकता है या नियंत्रण लगाया जा सकता है। और अब हम आते हैं कि गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन डायरी में एंट्री बनानी चाहिए और इसकी पूरी जानकारी वहाँ के पुलिस कंट्रोल रूम में देनी चाहिए। और पुलिस कंट्रोल रूम में किसने कहाँ पर कब किसे गिरफ्तार किया है, किस पुलिस वाले ने गिरफ्तार किया है, इसकी पूरी सूचना और उसकी सूची वो कंट्रोल रूम में लगानी चाहिए ताकि कोई भी उसकी जानकारी ले सके कि वो व्यक्ति को कहाँ पर कितने बजे कहाँ लेके जाया गया। एफआईआर की कॉपी भी आरोपी को देना चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि अगर पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया है और वो बेलेबल केस में गिरफ्तार किया गया है जहाँ पर जामीन मिलना उसका अधिकार है, तो ये बात पुलिस ने खुद होकर आरोपी को बतानी चाहिए कि देखिए, आपको जिस धारा में गिरफ्तार किया गया है उस धारा में आपको बेल मिलने का अधिकार है। आप कोई भी जामीनदार या लेके आइए और हम पुलिस स्टेशन से ही आपको जामीन पर छोड़ देंगे। यह बताने की ड्यूटी पुलिस का है। कई बार ये होता है कि पुलिस ये बताती नहीं है और उसके बाद जाकर कोर्ट में हाजिर किया जाता है और बेलेबल केस में वकील रखा जाता है और फिर जज के सामने सिर्फ ये बोलता है कि ये बेलेबल केस है और वो छूट जाता है। अगले हफ्ते इन्हीं गिरफ्तारी के समय आरोपी के क्या क्या अधिकार होते हैं वो भाग 2 में हम कंटिन्यू करेंगे। और कायदा कानून ये चैनल आपके लिए है। आपको और किसी कायदे की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई आपके प्रश्न हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगले हफ्ते शनिवार के ही दिन। तो देखते रहिए कायदा कानून। और कायदा कानून इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए। धन्यवाद।